स्वागत है आप सबका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर अपना। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे डिस्कशन किया था, कुछ उसके क्वेश्चंस लगाए थे, बट हमने कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तो आज हमारा लेक्चर उसी पे है, यानी हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे, जिसमें हम 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा से जो कन्वर्जन होता है उस पे बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, मैं एक एक करके उनका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज पहला लेक्चर देख लें, इससे पहले वाला, ताकि उन्हें चीजें थोड़ी आसान हो। तो चलिए देखिए, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन किस तरह का होता है, किसमें किसमें कन्वर्जन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। उसके बाद आता है अपना कॉट, सेक, कॉसेक। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, आपको यही वाला सीक्वेंस इस तरह से याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो कन्वर्ट होता है वो होता है हमारा साइन थीटा में। टेन जो होता है वो होता है हमारा कॉट में कन्वर्ट, और जो कॉट होता है वो होता है हमारा टेन में कन्वर्ट। सेक हमारा होता है कॉसेक में कन्वर्ट, और कॉसेक होता है हमारा सेक में कन्वर्ट। किस तरीके से कन्वर्ट होता है, तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमारा यहां पे दे रखा है साइन 90 प्लस थीटा। अब ये चाहे प्लस का थीटा हो चाहे माइनस का थीटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, चाहे वो प्लस थीटा हो चाहे वो माइनस थीटा हो। ये कन्वर्ट किस में होगा, साइन हमारा कॉस में। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों ही, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें वो पॉजिटिव ही मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कॉट लिया, अब यहां मैंने लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां हमारा टेन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो इस तरीके से कन्वर्जन हमें याद रखना है। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम अपने सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, वहां पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, और यहाँ पे दे रखा है tan 80 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये हमें शो करना है इस क्वेश्चन में। तो जब भी स्टूडेंट, जैसे कि पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है, तो जब भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन मिले तो एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है tan 10 डिग्री, ये tan 10 डिग्री दिया है, और यहाँ पे tan 80 डिग्री दिया है। अगर इन दोनों का आप अगर सम करते हैं तो देखिए हमें 90 डिग्री मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये 15 डिग्री और ये 75, इनका हम समेशन करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, जो कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी को भी दर्शा रहा है। यानी 80 प्लस 10 क्या 90, 75 प्लस 15 क्या 90 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आप देखिए तो कोशिश कीजिए इन्हीं को हमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है tan डिग्री, इंटू में दे रखा है tan 15 डिग्री, फिर दे रखा है हमारा tan 75। ये एलएचएस मैं यहाँ पे लेके सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दे रखा है tan 80 डिग्री। तो अब देखिए, तो जिनके बीच में आपको दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं दो लोग, तो हमें उनको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं tan डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देखिए 90 में से अगर 80 जाएगा तो 10 डिग्री हमें मिल जाएगा, तो ये मैंने लिख लिया। अब इनटू में यहाँ पे जैसे ये tan 15 लिखा है तो इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 75 डिग्री। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है रिमेनिंग लिख देता हूं, tan 75 हमारा बचा हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बचा है tan 80 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, तो यहाँ देखिए tan लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था, cot लिखा। तो tan किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा cot में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा cot 80 डिग्री। एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे tan 90 माइनस 80 डिग्री लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा गलती कर जाते हैं कि जब उसको कन्वर्ट करके cot थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे वो 90 माइनस जो भी एंगल लिखा होता है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ 90 माइनस 80 लिखा है तो वो यहाँ पे 10 डिग्री लिख देते हैं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे थीटा एंगल लिखा है वही एंगल आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है। तो tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा cot थीटा। सिमिलरली यहाँ पे दे रखा है tan 90 माइनस 75, तो ये हो जाएगा हमारा cot 75 डिग्री। और अब यहाँ पे रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ यानी tan 75 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे tan 80 हो जाएगा। तो अब देखिए,
आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज पहले लेक्चर में बताई थी तो वहां पे बताया था कॉट जो होता है वो tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी जब हम कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 80 डिग्री। सिमिलरली यहां वाले कॉट को भी हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan 75 डिग्री। इनटू में यहां दे रखा है tan 75, इनटू में यहां दे रखा है tan 80 डिग्री। तो अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स ये क्या होगा, tan 80 डिग्री इससे कैंसिल, ये tan 80 डिग्री इससे कैंसिल, ये tan 75 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो यहां पे हमें क्या बचेगा 1, जो कि हमारा क्या है RHS के इक्वल है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड वाला है। मैं इसको यहां पे रफ कर रहा हूं, स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बोला है साइन 26 डिग्री अपॉन सेक 64 डिग्री प्लस कॉस 26 डिग्री अपॉन में हमें बोला है कॉसेक 64 डिग्री। इसको हमें प्रूव करना है 1। तो अब देखिए यहां पे अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कहीं आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए ऊपर और नीचे वाले एंगल को 26 डिग्री और 64 डिग्री अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए आपको 90 डिग्री मिल रहा है। यानी आपको यहां से पता चल गया इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करना है। प्लस तो नहीं होगा स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा ही होगा यहाँ पे। तो अब ऊपर वाले या नीचे वाले आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नीचे वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां लिखा साइन 26 डिग्री अपॉन, अब सेक को देखिए मैं किसमें लिख सकता हूं, यहां पे मैं काम करता हूं स्टूडेंट लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार बताने में। तो यहां साइन कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। किसका किसमें कन्वर्जन होगा, तो सेक देखिए किसमें कन्वर्ट होता है, हमेशा कॉसेक में कन्वर्ट होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे सेक 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस यहां पे देखिए cos 26 डिग्री लिखा और कॉसेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक होगा यहां पे स्टूडेंट्स कॉसेक 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो अब देखिए sec 90 माइनस थीटा दे रखा है इस स्टेप में हमें। तो sec 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, sec होगा cosec में कन्वर्ट। तो यहां लिखेंगे हम लोग cosec 26 डिग्री। याद रखिएगा स्टूडेंट जो थीटा है वही लिखना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं जो थीटा यहाँ पे दे रखा है उसी थीटा को आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा cos 26 डिग्री अपॉन, अब cosec किसमें कन्वर्ट होगा, cosec होगा हमारा sec में कन्वर्ट। इसको लिख लेंगे sec 26 डिग्री। तो अब देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें लाना है 1। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज और है, हम यहाँ पे से 2 भी प्रूव कर सकते हैं और 1 भी प्रूव कर सकते हैं दोनों। तो हमें 1 लाना है तो 1 के लिए देखते हैं। तो अब कॉसेक को अगर मैं ऊपर ले जाऊं यानी कि इस टर्म को ऊपर ले जाना है, तो आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसी से मैंने आपको बताया था कि कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin। बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन को 1/cos लिखते हैं, कॉसेक को 1/sin, कॉस को 1/sec, sec को 1/cos, tan को 1/cot लिखते हैं और cot को 1/tan लिखते हैं। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया ये साइन 26 डिग्री और cosec 26 डिग्री को हम लोग भी क्या ऊपर ले जाएंगे, ये 1/cosec लिखा हुआ है तो इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा इनटू में साइन 26 डिग्री प्लस ये हो जाएगा हमारा cosec 26 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा cos 26 डिग्री। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस यहां पर भी ये सेम चीज लिखी हुई तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 26 डिग्री। अब आप लोगों ने इससे पहले आइडेंटिटी वाला जो मैंने लेक्चर पढ़ा था वहां पे आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है हमारा, क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा RHS के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। और एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे रीजन जरूर लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी जरूर लिखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं।
तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रखा है साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए अपॉन में हमें दे रखा है कॉस 90 माइनस ए। तो इसे हमें प्रूव करना है सेकेंड इंटू कॉसेक ए में। तो अब देखिए 90 माइनस ए, यहां पे देखिए 90 का कोई रोल नहीं हो रहा है, तो यानी हमें 90 माइनस थीटा जो दिखा है इसको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो अब देखिए यहां पे साइन ए लिखा, अब यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा दिखा है, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन किस में कन्वर्ट होता है, हमेशा कॉस में। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस ये हो जाएगा कॉस ए, और कॉस किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, कॉस होता है हमारा साइन में कन्वर्ट। तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां देखिए कॉस ए दे रखा है, यहां साइन ए, तो यहां पे आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये होगा हमारा यहां से ये इधर मल्टीप्लाई और ये कॉस ए होगा इधर मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो 1 अपॉन कॉस ए आपको पता है क्या होता है, सेक ए होता है, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए होता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर लिया अपने आरएचएस के, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस, जिसमें 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा करके हम सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। यानी ये जो दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, इसको एंगल्स को यहाँ पे 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दे रखा है हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो अब इसको हमें 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है। यानी कि यहां पे वैल्यू जो दे रखी है देखिए 45 से हमें ज्यादा दे रखी है, इसको कम करेंगे हम 90 माइनस थीटा, यानी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला था हम उसको लगाएंगे। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करें, 67 आएगा। तो यहां देखिए 90 माइनस अगर हम लोग 23 कर दें तो हमारा 67 आएगा, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसी तरह यहां पे करते हैं कॉस, अब इसको भी 90 माइनस करते हैं हम। तो अब देखिए 90 में से कितना माइनस करेंगे, 75 मिल जाएगा। तो 90 में से अगर हम 15 डिग्री माइनस कर दें तो हमें 75 डिग्री बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें इससे मतलब नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाए, बस एंगल पे हमें ध्यान देना है कि एंगल जो है हमारा 0 से लेके 45 के बीच का है। रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया है अभी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा, ये 23 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो नया टर्म हमारा आया cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यहाँ पे दोनों ही टर्म क्या है, 0 से लेके 45 के बीच में है। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया सेकंड क्वेश्चन का। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर दे रखा है हमें cosec 68 डिग्री, cosec 68 डिग्री प्लस cot 72 डिग्री हमें दे रखा है। तो अब देखिए इसको भी सेम उसी तरह से हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो cosec को हम लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस, अब कितना माइनस करें 90 में से कि 68 आ जाए हमारा, तो हम यहाँ पे करेंगे 22 डिग्री माइनस प्लस cot 90 माइनस, अब यहाँ पे कितना माइनस करें कि हमारा 72 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये माइनस कर दिया हमने। अब cosec 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, sec थीटा होता है, तो ये आ जाएगा sec 22 डिग्री, और cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan होता है, तो ये आ जाएगा tan 18 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find a। स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, बट वहां पे जो है
tan 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दे रखी थी जैसे कि √3 या 1 दे रखी थी या 1/√3 दे रखी थी, और हम लोग उसको क्या कर रहे थे, tan में कन्वर्ट कर दे रहे थे, और वहां से यहाँ के थीटा यानी यहाँ के एंगल को और इस साइड के एंगल को कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाले थे। बट यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन दोनों रिलेट करके आप देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि वहां पे यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी थी और हम उसको किस में कन्वर्ट करे थे, उस वैल्यू को इस साइड जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा था उसमें। तो यहां पर भी वही काम करना है, जो भी हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है इसको इस साइड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज इट इज tan 2a। अब cot को हमें चेंज करना पड़ेगा tan में। तो देखिए मैं इसको tan में चेंज करता हूं, तो इसको मैं लिखता हूं tan 90 माइनस, जैसा कि आपको पता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहां लिखा 90 माइनस, अब थीटा की वैल्यू ये ले लेंगे a माइनस 18 डिग्री। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं किस फॉर्मूले से, रीजन भी लिख दीजिएगा आप लोग स्टूडेंट कि यहां पे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा cot थीटा। तो क्वेश्चन में देखिए cot ये पूरा थीटा हमारा ये दे रखा था, तो इसको हमने tan में लिखा, तो 90 माइनस थीटा यानी जो एंगल होता है, तो यहाँ tan लिखा 90 लिखा माइनस लगाया, जो भी थीटा था वो एज इट इज यहाँ लिख दिया। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो यहां से ये हो जाएगा हमारा tan 2a इज इक्वल टू tan, ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a माइनस माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 18, और उसके बाद हम इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो 90 प्लस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 108 माइनस a, और यहां पे आ जाएगा tan 2a। अब दो साइड अगर आप देखें कंपेयर करें तो यहां से 2a इज इक्वल टू 108 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहां लिखा हमने 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a। अब a को दूसरी साइड ले आए तो ये हो जाएगा हमारा 3a इज इक्वल टू 108, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 108 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहां से a की वैल्यू आएगी 36 डिग्री। तो यहां से हमने इस तरह से a को कैलकुलेट कर लिया, a की वैल्यू आई 36। तो कितना आसान था, यानी हमें यहाँ पे cot को tan में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे हमने फिर से अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाया है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें प्रूविंग करनी है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो यहां पे दे रखा है tan a इज इक्वल टू cot b। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, tan a cot b के इक्वल दे रखा है हमें। तो जैसा कि कहा मैंने दोनों साइड क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए, तो cot को फिर से tan में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां लिखा tan a इज इक्वल टू cot को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan 90 माइनस b, तभी तो cot b आएगा हमारा। रीजन आप फिर से वही लिख लीजिएगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन लिखा था कि tan 90 माइनस थीटा, यहां पे ब्रैकेट लगाते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो अब देखिए यहां पे क्या जाएगा, tan इज इक्वल टू, ये tan को हटा देते हैं क्योंकि दोनों साइड tan आ गया है, तो यहां से सीधे कंपेयर करके लिखते हैं a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 माइनस b, और b जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा था ना a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है फॉर ट्रायंगल एबीसी शो दैट, हमें करना है यहाँ पे sin a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cos c बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और उसमें हमें रिलेशन बता के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि उनके सारे एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे जो चीज दे रखी है वही हमें बनाना है, यानी जैसे यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है तो हम सिर्फ a प्लस बी को यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 180 माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 180 माइनस सी लिख लिया, अब यहाँ पे देखिए बाई 2 भी है, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे 180 माइनस सी डिवाइड बाई 2 इधर भी हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी
डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे देखिए ये इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2, सॉरी 180 डिवाइड बाई 2 माइनस का ये हो जाएगा c बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस c बाई 2 a प्लस b बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है हमारा साइन दे रखा है, तो यहां पे हम लेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, यानी साइन को हम क्या लेंगे, दोनों साइड्स लेंगे। तो यहां पे जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस बी बाई 2, और यहां पे लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, सॉरी ये 90 है, 90 माइनस c बाई 2। तो आपको पता है स्टूडेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा हमारा cos c बाई 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा या समझिएगा, लगाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब ट्रायंगल पे बेस्ड। तो ये इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा, जो भी हमें दे रखा है, जरूरी नहीं यहाँ पे a प्लस बी, कभी कभार क्वेश्चन पे हमें दे रखा है a प्लस सी या b प्लस सी, तो जो भी दे रखा हो आप उसको ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी दे सकता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे उससे आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, यानी यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि 6 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है, यहां मैं लिख देता हूं, दे रखा है 3 cos 80 डिग्री इंटू cosec 10 डिग्री, प्लस में हमें दे रखा है 2 sin 59 डिग्री, और यहां पे sec 31 डिग्री। तो जैसा कि मैंने से पहले बता रहा था कि जो एंगल्स है आपको देखना है, जैसे यहाँ पे 80 प्लस 10 कितना आ रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे 59 प्लस 31 कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो यानी ये दोनों आपस में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, और देन आफ्टर ये सॉल्व होंगे। तो यहां लिखा 3 cos, अब मैं क्या करूंगा, cos को तो मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, या चलिए cos को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। cos को मैं अगर 90 माइनस यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लिखा हूं तो इसको पहले लिख सकता हूं cos 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूं, लिख दिया। यहां पे लिखा हुआ है cosec 10 डिग्री एज इट इज लिखा, प्लस यहां पे लिखा हुआ है 2, अब यहां पे sin 59 दे रखा है, यहां पे sec 31 दे रखा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन को साइन, सॉरी इसको मैं लिखूंगा 2 sin 90 माइनस 31 डिग्री। अब सेक को मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, सेक ये 31 डिग्री एज इट इज हमने दिया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखा 3, अब cos 90 माइनस थीटा स्टूडेंट आपको पता है क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 10 डिग्री। अब ये cosec 10 दे रखा है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा था cosec को भी हम लोग sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब cosec को sin में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन sin 10 डिग्री, प्लस उसी तरह का यहां से लिखा हुआ है हमारा 2 sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी ये हो जाएगा cos 31 डिग्री। और अब देखिए आगे लिखा हुआ है sec 31, तो sec को जब हम लोग cosec में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा 1 अपॉन cos 31 डिग्री। तो अब यहां से देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है sin 10 से ये sin 10 कैंसिल, और cos 31 से ये cos 31 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2, इसको और सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या होगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, 3 प्लस 2 कर दिया, 5 आंसर हमें मिल गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है साइन 6 का सेकंड पार्ट है साइन 35 डिग्री इंटू दे रखा है cos 55 प्लस cos 35 डिग्री इंटू में दे रखा है साइन 55 डिग्री, अपॉन में क्या दे रखा है cosec स्क्वायर 10 डिग्री, cosec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन, यहां से अच्छा कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पे देखें तो 35 प्लस 55 करेंगे तो भी 90 बन रहा है, और यहां पे करेंगे तो भी 90 बन रहा है, तो इन दोनों को आपस में ही देखते हैं। तो साइन को लिखा मैंने यहां पे साइन 90 माइनस 55 हम इसे लिख सकते हैं, और यहां पे कॉस 55 रहने दिया एज इट इज,
सिमिलरली यहाँ पे cos को कन्वर्ट किया तो इसको भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 55, और यहाँ पे साइन को रहने दिया एज इट इज साइन 55। अब अपॉन में क्या दे रखा है, cosec स्क्वायर 10 और यहाँ पे tan स्क्वायर 80 डिग्री। तो cosec को भी यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, cosec को लिख सकता हूं मैं cosec स्क्वायर। अब यहाँ पे 90 माइनस क्या लिखा 80 डिग्री, माइनस का tan स्क्वायर 80 डिग्री। तो अब देखिए जब 90 माइनस थीटा यानी 90 में से जब 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35, तो ये लिख दिया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos में, तो ये हो जाएगा cos 30, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा, जो कि मैंने गलती की, जैसे कि मैं बता रहा था जो थीटा यहाँ दे रखा है वही लिखना होता है। तो ये हो जाएगा cos 55 डिग्री। अब यहां पर भी cos 55 है तो ये फिर से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा sin 55 डिग्री, और यहां पर भी 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec जो होता है हमारा किसमें चेंज होता है, sec में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 80 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री। तो अब देखिए आइडेंटिटी में हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ रखा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, और यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा आंसर हमारा 1। और यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग जरूर से यहाँ पे आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला जरूर लिखिएगा कि किस फॉर्मूले से ये बना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा वाला फॉर्मूला लिखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा रीजन में। बाकी आपने क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है थर्ड पार्ट 6 का। तो देखिए थर्ड पार्ट में भी हमें प्रूविंग मतलब इवेल्युएट करके वैल्यू को बताना है कि क्या आएगा आंसर। दे रखा है हमारा साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ हमारा आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 18 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री, और माइनस में दे रखा है हमारा cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए यहां पे अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं हमारे 90 डिग्री, यानी यहां पे चेंज हो गए, और ये दोनों भी मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री, और यहां पे कोई कुछ नहीं है तो यहां पे हम डायरेक्ट cot 30 की वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 माइनस 56 डिग्री, और यहां पे प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2। अब देखिए ये tan 18 दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 tan 90 माइनस 72 डिग्री, और इनटू में हमारा tan 72 रहेगा, और माइनस का cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 56 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा cot 72 डिग्री, इंटू में हमारा दे रखा था tan 72 डिग्री, और ये माइनस का हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां 1 पुट कर ले रहे हैं अभी, यहां लिखा 2। अब देखिए cot और यहाँ पे tan दोनों एक ही चीज दे रखी है कि दोनों में मतलब सेम एंगल दे रखा है हमें, तो cot को हम tan में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan 72 डिग्री इंटू में tan 72 डिग्री, ये होगा हमारा, और माइनस अब यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे हम cot 30 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी √3। जिन बच्चों ने अभी तक वैल्यूज नहीं याद की है एंगल में या डिग्री में वो प्लीज याद कर ले। और यहाँ पे क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से tan 72 से ये 72 कैंसिल, यहाँ आएगा 1 प्लस 2 माइनस ये वाला साइन है हमारा माइनस वाला,
और √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ जाएगा, तो 1 + 2 ये हो गया 3 - 3 और ये आ जाएगा हमारा 0 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। हमें बस यहाँ पे देखना है जहां जहां पे 90 बन रहा है, यानी दोनों को ऐड करके एंगल को देखना है, जहां पे 90 बन रहा है वहां पे 90 बनाना है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर वहां पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग रहा है तो उसको लगा देना, अदरवाइज सिंपली सॉल्व करके चले जाना है। एंगल दे रखा है तो उसकी वैल्यू रखनी है और एट द लास्ट में हमारा जो भी आंसर होगा वो निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस पे और एक दो क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a into cosec c minus tan a cot c upon sin b। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमारा ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले वही प्रॉपर्टी लिखेंगे a + b + c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल यूज हुए हैं वो a और c है, b हमारा राइट एंगल यानी वो 90 डिग्री हमें दे रखा है। तो यहां से देखिए a + c ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 180 माइनस b हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा a + c इज इक्वल टू, तो यहां से a + c जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहां से a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर a लिखेंगे तो a हमारा क्या आएगा, या c लिख लें जो भी लिख लें, तो c अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे sec a दे रखा है cosec c, तो मैंने c की वैल्यू निकाली है, तो यानी मैं c की जगह पे क्या लिखूंगा 90 माइनस a लिखूंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा है हम उसको लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने sec a इंटू cosec, अब यहाँ पे c दे रखा तो स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं 90 माइनस a, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस a, माइनस हो जाएगा ये tan a, और यहां पर भी cot c दे रखा है तो यहां पर भी लिखूंगा cot 90 माइनस a, 90 माइनस a लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे sec a तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए cosec 90 माइनस a यानी cosec 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है sec में, तो ये भी क्या हो जाएगा sec a माइनस tan a, और ये cot 90 माइनस a दे रखा था तो cot को जब हम चेंज करेंगे तो वो भी tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा tan a। तो ये मैंने ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू स्टूडेंट निकाल ली है। अब मैं क्वेश्चन में पुट करता हूं, चाहे तो आप यहाँ पे डिवाइड में नीचे भी चल के लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा था sec a इंटू cosec, या चलिए काम करते हैं डायरेक्टली लेके चलते हैं यहाँ पे डिवाइड में। यहां पर भी हमारा क्या था sin b था, और यहां पर भी डिवाइड में क्या था हमारा sin b है। तो अब देखिए sec a इंटू sec a ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन, अब sin b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री मैंने पुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल एट b। तो अब देखिए आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ रखा है, sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा 1 होता है, और sin 90 की भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो दोनों को सॉल्व करने का आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। और स्टूडेंट आप यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, इक्वल्स टू 1, ये रीजन लिख लीजिएगा। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में मतलब जैसे कि ट्रायंगल बेस्ड वाला क्वेश्चन था a + b + c इज इक्वल टू 180 किया, वहां से मैंने क्या किया c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस a, वैल्यू पुट की जहां जहां c था वहां पे 90 माइनस a मैंने पुट किया और सॉल्व करता चला गया। यहाँ पे आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगाया और चेंज करके वैल्यू पुट कर दी सिर्फ। तो अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो दे रखा है, बोला है cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में दे रखा है cot थीटा। मैं यहाँ पे एलएचएस लेके चल रहा हूं स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट हमारा sin थीटा होता है, तो यहां मैंने डायरेक्ट sin थीटा लिखा इंटू cos थीटा अपॉन में cot थीटा दे रखा है। अब cot थीटा को भी बेसिक टर्म यानी sin cos में चेंज कर लेता हूं, तो cot थीटा मैंने बताया था क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये sin जो होगा ये हमारा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में ये cos थीटा हमारा बचेगा स्टूडेंट।
तो इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल और आंसर हमारा क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा। बट हमें यहाँ पे किसमें इसको कन्वर्ट करना है, cos में। तो आइडेंटिटी का यहाँ फॉर्मूला लगाया तो sin स्क्वायर थीटा को क्या होता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला जरूर लिख के रहिएगा स्टूडेंट। तो चलिए आइए अपना 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें बोल रखा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये तो यहाँ पे डिग्री तो मतलब टेबल का मतलब ये है कि वहां से हमें वैल्यू नहीं देखनी है। होता क्या है सीबीएसई में तो नहीं स्टूडेंट, पर आईसीएसई बोर्ड में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी दे रखी है जिसमें हर एंगल की वैल्यू हम पता होती है, हमें पता होती है और हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। पर यहाँ पे टेबल का यूज नहीं करना है, यानी ऐसे ही इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, बट स्टूडेंट ऐसा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में जरूर मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 sin। अच्छा स्टूडेंट मैं इसको यहां पे करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है। तो पहले यहां मैं वैल्यू लिख देता हूं, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पे लिखा है 2 sin 68 डिग्री अपॉन में दे रखा है cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री अपॉन में दे रखा है 5 tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू में दे रखा है tan 20 डिग्री इंटू में दे रखा है tan 40 डिग्री इंटू में दे रखा है tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री और ये डिवाइड में दे रखा है 5। ये क्वेश्चन देखने में स्टूडेंट बहुत बड़ा है, पर ये सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं नीचे क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 68 और 22 इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे 15 प्लस 75 करेंगे तो भी आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलरली अगर उसी तरह यहाँ पे देखिए 40 और 50 को अगर सम करेंगे तो 90 मिलेगा, और यहाँ पे 20 और 70 को सम करेंगे तो 90 मिलेगा। यानी यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यू में से, यहाँ पे इससे या इससे, इन मतलब वैल्यूज में से किसी एक को ही हमें क्या करना है, एंगल में कन्वर्ट करना है, यानी 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन अपना। तो ये लिखा 2 साइन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस 22 अगर हम लोग करते तो हमें 68 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो 90 माइनस 22 डिग्री किया, अपॉन में हमारा चल रहा था cos 22, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 2/5। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉट, ये हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री, अपॉन में चल रहा है हमारा tan 75, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट ये 3, और tan अगर 45 की वैल्यू देखें तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए tan 20 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, उसको लिख सकता हूं 90 माइनस 70 डिग्री, और यहाँ पे tan 40 को भी कन्वर्ट कर दे रहा हूं, इसको लिख सकता हूं tan 90 माइनस 50 डिग्री, और यहां पे देखिए tan 50 को एज इट इज रहने दिया और tan 70 को भी एज इट इज रहने दिया, और डिवाइड में हमारा क्या था स्टूडेंट 5 था, तो 5 यहां लिख दिया। तो अब देखिए sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 22 अपॉन cos 22 माइनस हो जाएगा 2/5। अब cos 90 माइनस थीटा स्टूडेंट होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan 75 अपॉन में हो जाएगा tan 75 डिग्री माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 70 डिग्री, cot 20 नहीं 70, फिर से याद करा रहा हूं स्टूडेंट, जो थीटा होगा वही वैल्यू यहाँ आएगी, और यहां पर भी ये हो जाएगा हमारा cot 50 डिग्री, और यहां पे लिखा हमने tan 50 इंटू tan 70, और यहां पे फिर से डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है 5 चल रहा है। अब देखिए यहां से cos 22 से cos 22 कैंसिल, tan 75 से tan 75 कैंसिल, तो यहां आ गया हमारा 2 माइनस 2/5 चल रहा था, माइनस लिखा 3 लिखा। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट यहां पे दे रखा है cot 70 और यहां पे दे रखा है cot 50। अब tan 50 और tan 70 को भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट cot में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/cot, पहले दे रखा है 50 तो 1/cot 50 हो गया, और यहां पर भी 1/cot 70 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा था हमारा 5 चल रहा था, तो इनसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे।
तो अब जो वैल्यू आई हमारी मिली है 2 माइनस 2/5 और यहाँ पे माइनस का मिला है हमें 3/5। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे या नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो इसको देखिए यहाँ पे ये आया और यहाँ पे 5 एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 5। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी जो आंसर आएगा हमारा वो फाइनल में 1 आएगा। तो ये हमारा 1 जो आया है आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था स्टूडेंट्स, पर बहुत सिंपल है। यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यानी कन्वर्जन करना है जैसे कि 90 माइनस थीटा में, और वैल्यू पुट करते चले जाना है, सॉल्व करते चले जाना है। आइडेंटिटी यहाँ कहीं नहीं लगी, बस आपको सब वैल्यू आपस में कट गई है, कट के रिड्यूस हो गया और हमने फाइनली सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हमारा यहीं तक रहेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए। लगभग मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हमारे आइडेंटिटी बेस्ड हो, चाहे वो एंगल पे बेस्ड हो, डिग्री पे बेस्ड हो या कन्वर्जन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको कराने की कोशिश की है। और आप और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, ताकि आप इसमें और निपुण हो सके और जो भी आपको ना आता हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।